Hello, good morning, dear student. My name is शुभम चौधरी फ्रॉम प्रेक्षी विद्यापीठ दौली बस्ती. स्टूडेंट, आज मैं आपको लेसन 9 पढ़ाने जा रहा हूँ और इससे पहले मैंने आपको लेसन 8 पढ़ाया है और उसका जो PDF है आपको जल्द ही मिल जाएगा. 8 और 9 का PDF आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है. जी हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको 8 और 9 का PDF है आपको एक साथ मिल जाएगा. और हमारा जो आज का जो लेसन है वो है लेसन 9. चैप्टर नेम क्या है? ए मेरी डांस, ठीक है. और इस चैप्टर को हम देखेंगे और पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं इसको हम. ए मेरी डांस. अब यहाँ कुछ लिखा गया है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? डू यू डांस विथ सम क्रेजी स्टेप? आर यू conscious of how you are dancing, or do you just follow the music and move around and around? Dancing a merry dance just like the snowfalls in this poem. Now read this poem on a merry dance. देखिए इसमें आपको कुछ डांस बारे में बताया गया है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, हिंदी में पढ़ के बताऊंगा इसको. अभी हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है. तो चलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं और ट्रांसलेट के साथ पढ़ेंगे इस बार, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या किया, इसकी रीडिंग किया, लेकिन अब इसको हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. चलिए. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? ये कहा जा रहा है जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, ठीक. ये कह रहा है जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, ठीक है. फिर कहा जा रहा है डू यू डांस विथ सम क्रेजी स्टेप? क्या आप कुछ क्रेजी स्टेप के साथ आप डांस करते हो? ये पूछा जा रहा है. अच्छा ये बताइए, क्रेजी मीन्स क्या होता है? क्रेजी मीन्स पागल. और ऐसा पागल नहीं जो कि अस्पताल में भर्ती कर दो, जो किसी के जुनून में, ठीक है, उसे कहते हैं क्रेजी, उसे कहते हैं, ठीक है. तो कहा जा रहा है डू यू डांस विथ सम क्रेजी स्टेप? क्या आप कुछ क्रेजी स्टेप के साथ डांस करना जानते हो या करते हो? और फिर आगे लिखा है आर यू कॉन्शियस ऑफ हाउ यू आर डांसिंग, और डू यू जस्ट फॉलो द म्यूजिक एंड मूव अराउंड एंड अराउंड? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आप इस बात से अवगत हैं, कॉन्शियस हैं, कि आपको याद है कि आप कैसे डांस करते हो. अच्छा, डांस को क्या कहते हैं? नृत्य. क्या कहते हैं? नृत्य. नाचना भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है नृत्य, ठीक है. तो ये कहा जा रहा है क्या आप इस बात से अवगत हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप कैसे डांस करते हैं, ठीक. और कहा जा रहा है कि और डू यू जस्ट फॉलो द म्यूजिक? क्या आप म्यूजिक का अनुसरण करते हो, संगीत का अनुसरण करते हो? एंड मूव अराउंड एंड अराउंड, या फिर और संगीत की तरफ क्या है कि कई मूव मीन्स क्या होता है? मूव मीन्स घूमना, ठीक है. अराउंड मीन्स चारों तरफ में. संगीत सुनकर आप मूव करते हो, डांस करते हो, ऐसे, ठीक, घूमते रहते हो. तो ये कहा जा रहा है घूम कर, गोल गोल घूमकर डांस करते हो, ये कहा जा रहा है, ठीक है. तो ये कहा जा रहा है कि पहले पूछा इन्होंने कि आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप कुछ क्रेजी स्टेप के साथ डांस करते हैं, या आप क्या आपको इस बात से क्या यह बात जानते हैं आप कि आप कैसे डांस करते हैं, या क्या आप केवल संगीत को सुनकर उसको अनुसरण करके आप गोल गोल घूमते हैं या गोल गोल घूम कर नाचते हैं, ठीक है. डांस ए मेरी डांस जस्ट लाइक द स्नोफॉल्स इन दिस चैप्टर. अब यहाँ कहा जा रहा है कि इस कविता में बर्फ़ के टुकड़ों की तरह एक आनंदमय जो कविता है
ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, नाउ रीड दिस पोएम ऑन ए मेरी डांस। इसमें एक आ जा रहा है कि इस कविता में बर्फ को टुकड़े की तरह एक आनंदमय जो डांस करते हैं, जो नृत्य करते हैं, जो नाचते हैं, इस कविता में एक मज़ेदार डांस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मज़ेदार डांस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इस कविता में क्या होने वाला है। तो अब देखिए इस पोएम के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा गया है, ए सॉफ्ट स्नोफॉल बिगिंस टू फॉल, इट ट्विल्स एंड स्पिन टू नेचर कॉज। ये कहा जा रहा है कि एक नरम हिमपात जब गिरते हैं और यह प्राकृतिक ये जो प्राकृतिक की पुकार से घूमते हैं। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, ए सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक, और स्नोफॉल मीन्स क्या होता है, सॉरी सैन फॉल्स बिगिंस टू फॉल। ठीक, ये कहा जा रहा है कि नरम हिमपात, ठीक है, नरम हिमपात क्या होता है, जो बर्फ़ होता है कैसा होता है, नरम होता है। अच्छा, कुछ कठोर भी होते हैं, ठीक, लेकिन जो बारिश होता है बर्फ़ का तो कैसे होता है, मुलायम होते हैं ना, तो वो पतले होते हैं वो। तो वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस ये क्या कह रहा है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जब नरम हिमपात तब बारिश होती है तो यह प्राकृतिक में कैसे होता है, घूमता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है, ए ट्विल्स एंड स्पिन टू नेचर्स कॉल। ठीक है, तो क्या रहता है, घूमता रहता है। और बताया जा रहा है, सून मेनी मोर ज्वाइन द मेरी डांस, टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एज इफ इन ए ट्रांस। तो सून मीन्स क्या होता है बेटा, जल्दी होता है। ठीक है, सून मीन्स क्या होता है, जल्दी होता है। तो कह रहा है, सून मेनी मोर ज्वाइन इन द मेरी डांस। अब इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है, जल्द ही कई और मेरी कह रहा है, सून मैंने सुनी कि जल्दी मेनी मोर मैंने और अधिक, ज्वाइन इन मेरी डांस में और लोग शामिल होंगे। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि कई और मेरी नृत्य में शामिल होंगी। ठीक है, और कहा जा रहा आगे, टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एज इफ इन ए ट्रांस। अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये कहा जा रहा है, गोल गोल घूमना, जैसे कि एक ट्रांस में घूमते हैं वैसे ही। ये कहा जा रहा है जैसे कि ट्रांस में लोग ट्रांस में जो होता है, ट्रांस जो तो गोल घूमता है, ठीक उसी तरह लोग घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए जब खुशी होती है तो लोग जब डांस करते हैं कैसे करते हैं, कुछ लोग को डांस आता है तो डांस करते हैं सही से, जिसको डांस नहीं आता वो घूमता है, कूदता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सून मेनी मोर ज्वाइन इन द मेरी डांस। ठीक, मेरी डांस में जल्द ही कई लोग और लोग शामिल होंगे। टर्निंग अराउंड मैंने चारों घूमना, और घूमना इफ ट्रांस, जैसे कि एक ट्रांस की तरह घूमते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रांस में क्या होता है, देखिए कि हमें भी कह सकते हैं एक मन के एक अवस्था जहाँ आप जागे हुए हैं फिर भी अनजान हैं, वहाँ जो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उससे अनजान हैं। जागे तो हैं लेकिन वहाँ की जो घटनाएं हैं वहाँ से अनजान हैं। ठीक है, उसमें भी आप डांस कर रहे हैं खुशी में। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है इसमें। और आगे दिया हुआ है, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लूफी एंड हो सो लाइट एंड मेक द अर्थ लुक सो वाइट। अब यहाँ कहा जा रहा है जैसे कि जो बर्फ गिर रहे हैं वे नरम और भुलक्कड़ हैं। ठीक है, ये फुल्फी लिखा है क्योंकि भुलक्कड़ होता है। ठीक है, एंड
ओह सो लाइट, और कहा जा रहा है और वो बहुत ही हल्का, ठीक, जो गिर रहा है वो बहुत हल्का है, ठीक है। लाइट यहाँ, वो लाइट मीन्स क्या, हल्का होता है, यहाँ पे जो लाइट मतलब होता है, यहाँ जो लाइट का अर्थ होता है वो हल्के से है, ठीक है, कि जो बर्फ़ गिर रहे हैं वो कैसे हैं, हल्के हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, बर्फ़ कैसे गिरता है, हल्का होता है, बहुत ज़्यादा वजन होता है, हल्का होता है। तो वही बताया जा रहा है कि जो बर्फ़ होते हैं वो कैसे, तो बहुत हल्के हैं। एंड मेक द अर्थ लुक ए वाइट, सो वाइट, और पृथ्वी को इतना सफ़ेद दिखा देते हैं ये लोग। कौन, बर्फ़ के टुकड़े। अब अगर कहीं बर्फ़ गिर रहे हैं तो वहाँ की ज़मीन कैसा हो जाता है, अब ढेर सारे बर्फ़ गिर जाएँ तो सफ़ेद बर्फ़ कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो पूरी जो धरती है कैसी दिखेगी, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगी। देखिए जैसे कि पहाड़ों में हम लोग जाते हैं, पहाड़ों में देखेंगे तो वहाँ जो बर्फ़ होते हैं वो जो पूरे पहाड़ को ढक लेते हैं, तो पहाड़ कैसा पहले होता है, लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद पहाड़ कैसा हो जाता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, ठीक। तो यहाँ की जो हमारे बर्फ़ होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, और सफ़ेद बर्फ़ होने की वजह से पहाड़ पर ढके होते हैं, या फिर जहाँ भी गिर जाए बर्फ़ और सफ़ेद ही हो तो क्या होगा, वो पूरा धरती कैसी दिखेगी, सफ़ेद दिखेगी। तो वही कहा जा रहा है जो मुलायम मुलायम जो बर्फ़ गिर रहे थे, ठीक है, जो बहुत ही हल्के होते वो पूरे फैल चुके थे, मतलब कि वो पूरे धरती में जहाँ वो था वहाँ पर फैला हुआ था, जिसे क्या सफ़ेद से भी दिखाई दे रहा था, कैसे, सफ़ेद, ठीक है। और लुक सो वाइट, जो अर्थ था वहाँ का वो सफ़ेद दिखाई देने लगा था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है लिटिल चिल्ड्रन जंप विथ जॉय, जो छोटे बच्चे थे वो खुशी मारे कूदने लगे, ठीक है, खुशी में ये कूदने लगे, खुशी के साथ कूदने लगे। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो खुशी में क्या करते हैं, कूदने लगते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो बच्चे थे खुशी में ही क्या करने, कूदने लगे, ठीक। मेकिंग स्वैन बॉल्स देयर न्यू टॉय। अब यहाँ ये कहा जा रहा है जैसे कि जो छोटे बच्चे थे खुशी में उछलने कूदने लगे, ठीक है, खुशी के साथ में उछलने कूदने लगे। जो इसने बाल को जो इसने बाल तो गिर रहा था, ठीक है, उसको अपना नया खिलौना मानने लगे, ठीक। जो बर्फ़ गिर रहा था बर्फ़, तो क्या हुआ कि वो उसे नया खिलौना मानने लगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखा है द बर्ड एंड बीट्स विच नेचर प्ले एंड वेट फॉर स्प्रिंग दैट नॉट फॉर वे। अब देखिए ये कहा जा रहा है द बर्ड्स, पक्षी, एंड बीड्स, और जानवर, वॉच प्राकृतिक प्ले, प्राकृतिक खेल को देख रहे हैं या देखते हैं, ठीक है। द बर्ड्स एंड बीड्स विच नेचर प्ले, जो पंछी थी, जो जानवर थे, वो नेचर को जो खेल चल रहा था उसे देखते हैं। कौन सा खेल, जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, ठीक है। तो क्या था, जो पंछी थे, जो जानवर थे, वो जो नेचर का जो खेल था वो उसको देखते हैं और खुश होते हैं, खुशी में डांस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं आगे, नीचे आगे लिखा हुआ है एंड वेट फॉर स्प्रिंग दैट नॉट फॉर वे, और बसंत का प्रतीक्षा कर रहे थे, वह दूर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ, क्या क्या कहा जा रहा है, वेट फॉर स्प्रिंग, ठीक, क्या बसंत का प्रतीक्षा किया जा रहा है, वेट फॉर स्प्रिंग, तो बसंत के लिए प्रतीक्षा किया जा रहा है, दैट नॉट फॉर वे, और वो दूर नहीं है, तो यही कहा जा रहा है। तो अच्छा बताइए स्प्रिंग में क्या होता है, जो सर्दी और गर्मी के जो बीच जो मौसम होता है वो कैसा होता है, वहाँ जो मौसम वो होता है वही हमारा बसंत मौसम होता है, ठीक है। तो चलिए ऐसी कुछ मीनिंग है यहाँ देख लेते हैं, जो कि यहाँ बुक में दिया गया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स, ठीक, नए शब्द।
लिखा है स्नोफॉल। अब इसमें आगे कुछ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्राई स्टॉल लाइक पीसेस ऑफ स्नो दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। क्या हुआ? क्राई सॉल्ट लाइक पीसेस ऑफ स्नो दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। अब इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, सॉरी क्राइस्टल, ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल लाइक पीसेस ऑफ स्नो दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। कह रहा है जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जैसे बर्फ के जो टुकड़े होते हैं जो कि आसमान से गिरते हैं, उसे कहते हैं स्नोफॉल्स, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ क्राइस्टल पढ़ लिया, लेकिन ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक। क्रिस्टल लाइक, क्रिस्टल के जैसे, ठीक। पीसेस मीन्स क्या होता है? टुकड़े, ठीक। स्नो दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरते हैं, ठीक है। जो टुकड़े होते हैं, जो बर्फ के जो गिरते हैं टुकड़े होते हैं, वो आसमान से गिरते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक। उसी को कहते हैं स्नोफॉल्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ट्विल्स, ठीक है, ट्विल्स। तो ये क्या लिखा है? टू मूव इन सर्कल लाइक ए स्पिन। क्या हुआ? स्पिन। तो जैसे कि है ट्विल्स में तो क्या होता है? ट्विल्स में होता है कि ट्रांस, नहीं घुमाव, सिर्फ घुमाव होता है, ठीक है। ट्विल्स में तो क्या होता है? घुमाव होता है, ठीक है। घुमाव क्या होता है कि एक चक्री की तरह हल्के में घूमने के लिए जो होता है, जो चक्का होता है, उसी कहते हैं ट्विल्स, ठीक। घुमाव, जो घुमाव होता है, घुमाव मैंने जहाँ से मुड़ा होता है, ठीक है, वही कहते हैं घुमाव जो होता है, उसी कहते हैं ट्विल्स। तो यहाँ लिखा हुआ है टू मूव इन सर्कल लाइक ए स्पिन, जैसे कि एक स्पिन होता है, जैसे वो मूव करता है, बस उसी को कहता है ट्विल्स, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ नीचे ट्रांस। अब जो ट्रांस लिखा हुआ है, इसको देखिए क्या, इसका क्या अर्थ होता है? ट्रांस में तो क्या, देखिए, ए स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर वेक येट अनवेयर ऑफ द थिंग्स और इवेंट अराउंड, ठीक है। तो इवेंट अराउंड क्या होता है? जो घटनाएं हैं जो चारों तरफ हो रही हैं उसे कहते हैं इवेंट मीन्स घटना, ठीक है। अराउंड चारों तरफ जो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है मन की एक अवस्था, मन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आप होश में होते हुए भी अनजान रहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जो घटनाएं होती हैं वहाँ से पूरा अनजान हूँ, तो उसे कहते हैं ट्रांस। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, ए स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मन की एक ऐसी अवस्था, यू आर वेक येट अनवेयर, तो जहाँ आप होश में तो होते हैं, ठीक, पर द थिंग्स और इवेंट अराउंड, पर वहाँ के अनजान होते हैं, वहाँ की जो आसपास जो चीज़ें घटनाएं होती हैं उससे आप अनजान होते हैं, तो इसे कहा जा रहा है ट्रांस। अब लिखा हमारा लास्ट में लिखा है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में मतलब बसंत। क्या होता है? बसंत होता है। तो देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, द सीजन ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्प्रिंग होता है यानी कि बसंत जिसे कहते हैं, ये साल का जो महीना होता है, जो साल में गर्मी और सर्दी के बीच जो मौसम होता है उसको कहते हैं स्प्रिंग यानी कि बसंत। ना उसमें बसंत में क्या होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है, यानी कि मौसम पूरा सामान्य होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती हैं, ठीक है। तो ये होता है तो स्प्रिंग। तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट इसको पूरे ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक। और आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सॉरी शायद मैंने बुक को नहीं हटाया था, जिसको आप लोग अपनी बुक से ध्यान रखिएगा। बुक आप अपने सामने लेके पढ़िएगा, ठीक है। बुक सामने रख के आराम से पढ़िएगा, और क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, हालांकि आप बुक से पढ़ोगे तो समझ में आपको आएगा अच्छे से।
और सभी स्टूडेंट अपना नोट तैयार करते रहिए, ठीक। और अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके।